जगज्जननी पराम्बा भगवती अकारण ही कृपा करने वाली है। बस केवल माँ के चरण में जाना है। मन कर्म वचन और छल को छोड़कर माँ की कथा का रस पान करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन नश्वर है, शाश्वत केवल भजन है। यह जीवन एक एक पल हम खर्च करते जा रहे हैं। तो ऐसी माँ जो ब्रह्मा विष्णु शिव की जननी भी है, ऐसी माँ की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। आगे की कथा में भगवान श्री नारायण से कथा ध्यान से सुनिए, तभी समझ आएगी। अब आप जन्म की कथा सुनने जा रहे हैं माँ दुर्गा की, कैसे शक्ति पीठ की उत्पत्ति हुई और कैसे वो कन्या बन करके पार्वती रूप में आई। कथा आती है कि भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के दाएं अंग से मनु महाराज तथा बाएं से शत्रुपा महारानी का प्राकट्य हुआ। मनु की संतान होने के कारण हम सभी कौन हैं? मनुष्य। वो किसी वर्ण संप्रदाय का व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो कौन है? मनुष्य। हम सभी सनातन धर्म में जन्मे हैं, जिनका ना आदि है ना अंत। तो मनु महाराज की 3 कन्याएं हुई, आपूति, देवहूति तथा प्रसूति। तो जो प्रसूति नाम की कन्या है, उनका विवाह दक्ष नामक प्रजापति से हुआ। दक्ष की 2 पत्नियां भी हमने आपको सुनाया था, याद तो होगा ही। एक का नाम वीरणी तथा दूसरी का नाम प्रसूति। वीरणी की 60 कन्याएं हुई। कितनी? 60 संतान हुई वीरणी से, तथा प्रसूति से 16 कन्याएं हुई। कितनी कन्याएं? 16, जिनमें से 13 कन्याएं धर्मों को, साक्षात धर्म को ब्याही गई। अब 13 ब्याही गई तो कितनी बची? 3। एक स्वाहा नाम की कन्या भगवान अग्नि को समर्पित हुई। जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो क्या कहते हैं? स्वाहा। स्वाहा क्यों कहते हैं? उनकी पत्नी है। अगर आप स्वाहा नहीं बोलेंगे तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो एक कन्या किसको दिया? अग्नि देवता को। स्वधा नाम की एक कन्या है। जब अपने पितरों के लिए तर्पण कराना चाहिए तो विद्वानों ब्राह्मणों को तिलांजलि इत्यादि देते समय क्या बुलवाना चाहिए? स्वधा। स्वधा नहीं बोलेंगे तो पितृ तृप्त होंगे ही नहीं। इसलिए अगर कभी पंडित ना बुलवाए, भूल जाए, तो आप खुद ही बोलिएगा स्वधा। स्वधा पितृ देवता की पत्नी है, तो अपने पितरों का जब भी तर्पण करें तो स्वधा जरूर बोलो। यज्ञ करें तो स्वाहा बोले। स्वाहा भी जगत जननी पराम्बा भगवती ही है और स्वधा भी साक्षात जननी पराम्बा भगवती है। एक कन्या बची, 15 हो गई। एक बची, एक का नाम है सती। सती कौन है? साक्षात भुवनेश्वरी मैया है। एक बार सारे देवताओं को अभिमान हो गया कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, तो शक्ति दुर्गा चली गई, जिससे सारे देवता शक्तिहीन हो गए, तो कोई काम ही नहीं बन रहा था उनसे। तो दक्ष प्रजापति थे, उन्होंने जाकर जंगल में घनघोर तपस्या की, पर्वतों पर, पहाड़ों पर। जगदम्बे मां प्रकट हुई तो उनसे कहा कि हे जगदम्बा, आप हमारी कन्या बनकर आएं और देवताओं को पुनः प्राप्त हो जाएं। कहा ऐसा ही होगा। फिर मां दुर्गा अंतर्धान हो गई और वही दक्ष तथा प्रसूति की कन्या बन करके साक्षात दुर्गा मैया ही सती रूप में आई। ऐसी कथा देवी भागवत में आती है। लिखा है तस्या नाम सती चक्रे
चक्रे सत्यात्व पर संविदा, जो सत्य रूप है, और उनको किनको दिया? ददौ पुनः शिवायाथ, उस सती पराम्बा को भगवान शिव को ब्याह कर समर्पित किया लीला में। तो उसकी कथा सुना रहे, शक्तिस्तु या भवतु, जिससे देवता अपनी अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त हुए। एक बार की बात है, देखो जीवन में को नहीं अस जन्मा जग माही, अप्रभुता पाई जाई मद नाही। कोई ऐसा जन्मा नहीं है संतों को छोड़कर जिसे पद प्रतिष्ठा पाकर अभिमान ना हुआ हो। संतों को नहीं होता, उनको कुछ भी मिल जाए उन्हें लगता है ये उपयोग की वस्तु है। आपके पास 4 मकान हैं, लेकिन आप कितने मकान में रह पाएंगे? एक में जाने दो, एक कमरे में जाने दो, एक पलंग पर भी जाने दो। ज्यादा बड़ा पलंग है तो जितना भी आपका शरीर आ रहा इतना आपका अधिकार है। घर में बहुत प्रकार के व्यंजन हैं, लेकिन आप कितना खा सकते हैं? तो हम केवल उपयोग कर सकते हैं, उपभोग तो केवल नारायण ही कर सकते हैं। हम तो जीव हैं। तो दक्ष को अभिमान हो गया, यज्ञ कराया, और यज्ञ में भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। सती रूप में माँ जगत जननी पराम्बा नारियों को तथा पुरुषों को सबको शिक्षा दे रही हैं। भगवान से, उनकी लीला से सभी नारी पुरुष को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। माँ भगवती ने कहा कि हम अपने पिता के यहाँ जाएंगे। भगवान शंकर ने बार बार मना किया कि देवी देखो, माता पिता गुरु और प्रभु के यहाँ बिना, वैसे तो जाना चाहिए, लेकिन ये अगर विरोध माने तो नहीं जाना चाहिए। अच्छा, माता पिता के यहाँ बिटिया को क्या माता पिता बुलाएं तभी जाना चाहिए? कभी कभी अपने आप चली जाए तो क्या बुराई है? गुरु के यहाँ क्या गुरु बुलाए तो ही जाए जब गुरु हो? तो नहीं, कभी कभी गुरु दर्शन के लिए स्वयं भी जाओ। भगवान के यहाँ भगवान बुलाए तो ही जाओगे, अपने आप भी जाना चाहिए। कभी कभी मित्र भी ऐसे ही, कभी कभी मित्र के यहाँ भाई इधर से गुजर रहे थे, सोचा चलो हो ले यही है तो। लेकिन अगर ये विरोध माने चारों, तो इनके यहाँ जाने से कल्याण नहीं होता। जो विरोध माने वहां नहीं जाना चाहिए। आवत ही आहर सही नहीं, लेकिन आप जाएं तो वो ना आए, अपने नौकरों से आपको पानी भिजवा दे, रसगुल्ला भिजवा दे, बात तक ना करे आपसे। और एक गरीब की झोपड़ी में आप जाएं, वो गुड़ और जल लेकर के आपके चरण पखारे, आपको प्रेम से बैठा हो, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? रसगुल्ला खाने कि गरीब के झोपड़ी में प्रेम पाने? राम ही बनकर सबरी की कुटिया में जाना चाहेंगे जहाँ प्रेम है। राम भी नहीं गए किसी ऋषि मुनि के यहाँ, कहाँ गए? सबरी की कुटिया में। जहाँ प्रेम है वहीं हर संबंध टिकता है, और बिना प्रेम के किसी संबंध को टिकाया नहीं जा सकता। सभी संबंधों के बीच में प्रेम है। भगवान शिव ने लीला में समझाया, लेकिन माता जगदम्बा सब शिक्षा देने के लिए चली गई। और जब वहां गई तो किसी भगवान शंकर का स्थान, ब्रह्मा का स्थान, विष्णु का स्थान न दिखा। माता क्रोधित हो गई। जगत जननी पराम्बा भगवती और श्री रामचरितमानस में ये पंक्तियां गाने लायक हैं। पिता भवन जब गई भवानी, सादर
जगत की नारियों को शिक्षा दे रही हैं कि कभी पति से लड़ाई भी थोड़ी बहुत हो जाए तो आवेश में ससुराल को छोड़कर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि नारी का सम्मान पति से ही है। अगर ससुराल में सम्मान ना मिला तो एक दिन बहनें भी जब लड़ने लगेंगी तो कहेंगी बड़ी बढ़िया होती तो ससुराल में ना रहती। इसलिए हर नारी को अगर थोड़ा बहुत, देखो लड़ाई तो होगी ही, गृहस्थ जीवन है, ट्रैफिक जाम है। गृहस्थ जीवन कैसा है? ट्रैफिक, बड़ी भीड़ है वहां, और एक हाईवे है, हाईवे से निकल जाओ कोई झंझट नहीं, ना लाल बत्ती ना पीली बत्ती, कुछ नहीं, चले जाओ, आप चले जाओ। लेकिन अगर आप सर्विस रोड से जाएंगे तो क्या होगा? वहां लाल बत्ती मिलेगी, पीली बत्ती मिलेगी, कभी कोई गाड़ी में ठोकर भी लगेगी, होगा कि नहीं? लेकिन वहां आपका धैर्य बना रहे तब तो आप ज्ञानी हैं। और वहां हाईवे पे तो कोई मिलेगा नहीं, आप चले जाओ आराम से। तो जो बैरागी जन हैं वो तो हाईवे पे चल रहे हैं, उनको कोई ट्रैफिक जाम नहीं मिलना, कहीं गाड़ी कुछ नहीं छूना, लड़ाई होनी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां भीड़ नहीं है। और ये जो सर्विस रोड गृहस्थ जीवन है, कभी बेटा से परेशान तो कभी बहू से, तो कभी पत्नी बीमार हो गई तो कभी पोता बीमार हो गया, कभी वो हो गए, और फिर वहां आपको क्रोध ना आए तो समझ लीजिए आप ज्ञानी हैं। तो गृहस्थ जीवन है। माता सती ऐसे ही शिक्षा दे रही है जगत की नारियों को कि कभी थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो शीघ्र ये निर्णय ना ले लें कि हम ससुराल त्याग कर चले जाएंगे, नहीं तो जैसी आज हमारी स्थिति हो रही है, माँ दुर्गा मानो ये जगदम्बा जगत की नारियों को शिक्षा दे रही हैं, वैसे आपको भी दुख होगा। और माता जगदम्बा ने देखा शिव का अपमान, तो दक्ष के यज्ञ में माता सती ने, जगदम्बा ने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया। नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को पता चला कि हमारी शक्ति ही चली गई, तो भगवान शंकर बड़े दुखी हो गए, क्रोधित हो गए, और अपने जटा से एक बाल उखाड़कर फेंका पृथ्वी पर, जिससे मां भद्रकाली प्रकट हो गई और वीरभद्र प्रकट हो गए। बोले दुर्गा मैया की। दक्ष के यज्ञ में भेजा और आकर के जिसने जो अपराध किया था उसको दंड दिया तथा दक्ष का सिर ही काट दिया वीरभद्र ने। ब्रह्मा जी ने बड़ी स्तुति की भगवान शंकर की कि हे प्रभु, आप तो देवों के देव महादेव हैं, आप तो थोड़ी सी ही प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं। दक्ष ज्ञानी था, अभिमानी था, इस कारण ऐसा हुआ। हे प्रभु, आप प्रसन्न हो जाइए और पुनः जीवित करिए। भगवान शंकर आए और बकरे का सिर दक्ष के धड़ से सिर के रूप में जोड़ दिया। इसलिए आज लोग बकरे की आवाज भी निकालते हैं जब पूजा पाठ करते हैं कि भगवान प्रसन्न हो। अच्छा, और कुछ नहीं काटा, क्यों? मस्तक ही क्यों काटा? मस्तक ही क्यों काटा? भाई हाथ काट देते, पैर काट देते, मस्तक क्यों काटा? इसलिए क्योंकि बुद्धि कहाँ है? यहाँ है। इसलिए ये बुद्धि, ये सुमति कुमति में परिवर्तित होती है। किसके कारण? अभिमान के कारण। हम कहते हैं घर हमने बनाया, आपने क्या बनाया? शक्ति कहाँ से मिली थी आपको? इस शरीर में हाथ कैसे उठ रहा है? ये कौन सी शक्ति काम हुई? जगदम्बा ही है साक्षात। ये आंख तो है, लेकिन अंधा देख नहीं पाता, आंख उसके भी बनी होती है। ये कौन देख रहा है? साक्षात नारायणी जगदम्बा ही तो देख रही है। जठराग्नि में भोजन इतना जा रहा है, ये कौन पचा रहा है? जठराग्नि के रूप में स्वयं नारायणी जगदम्बा ही तो पचा रही हैं। आप सोते हैं सवेरे फिर जग जाते हैं, वो कौन सी शक्ति है? वही है जगदम्बा। तो घर बनाते हैं, घर किससे बना? ईंट से, पत्थर से, बालू से, सीमेंट से, मोरंग से। ये आपने पैदा किया? किसने पैदा किया? ये तो प्रकृति का है। पृथ्वी किसकी है? हमारी है। हम कहते हैं कि भैया हमारे 5 बीघे जमीन है, हमारे 500 बीघा जमीन है, ये जमीन तुम्हारी है।
तुम अगर तुम्हारी होगी तो तुम लेकर जाओगे, और नहीं तो अपना शरीर भी यहीं छोड़ जाओगे। तुम्हारी होगी तो तुम 2 टका अपने जेब में रख लेना, लेके जाना, और नहीं होगी तो शरीर भी यहीं रह जाएगा, वो भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। इतना कि शरीर भी साथ नहीं जाता, और तो जाने दो। तो इसलिए अभिमान में कभी नहीं कि हमारा है। दक्ष को भी एक बार अभिमान हो गया था, उसी का दंड माता जगदम्बा ने उन्हें दिया कि संसार के जीव ये शिक्षा लें कि वो अपनी कथा से माता शिक्षा दे रही हैं कि किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। सीमेंट कहाँ से आई, मोरंग कहाँ से आई, बालू कहाँ से आई, शक्ति कहाँ से आई, बनाया मिस्त्री ने। आपके पास बड़ा पैसा है लेकिन आप नहीं जानते, आपके घर का एक पत्थर उखड़ जाए तो आप देखते रहो भैया मिस्त्री आए तो लगाए। तो ये निराभिमानी बनो, जीवन में ऊंचा उठना है तो, बड़ा बनना है तो झुक जाओ। जिस वृक्ष में फल अधिक होते हैं वही झुकता है, और जिसमें नहीं वो तो लहलहाता रहता है। तो जो झुका हो, जो विनम्र हो, विद्या ददाति विनयम जथा नमहि बुद्ध विद्या पाए। बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है कि वो निराभिमानी होता है, चाहे ज्ञान का हो, चाहे संपत्ति का हो, वैभव का हो, सुंदरता का हो, उसे किसी भी चीज का अभिमान नहीं होता। क्यों? क्योंकि अनुभव कर लेता है कि सब कुछ तो नारायणी है, सब कुछ तो जगदम्बा है। और फिर भगवान शंकर दुखी हो गए। योगाग्नि में सती का शरीर पड़ा है, वो तो योग रूपी अग्नि में मां चली गई। योग निद्रा है साक्षात जगदम्बा। तो भगवान शंकर के पास शक्ति नहीं है, वो शक्तिहीन हो गए हैं। शक्तिहीन मनुष्य हो चाहे देवता, कुछ नहीं कर सकता। दुखित होकर उसी शरीर को उठाए भगवान शंकर यत्र तत्र घूमते रहे, कभी कंदरा में, कभी गुफा में, उस माता शरीर के, सती के शरीर को लेकर। सारे देवताओं ने कहा कि इस समय शंकर शक्तिहीन हो गए हैं, उन्हें पुनः शक्ति की प्राप्ति हो तो फिर क्या करें। भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने फिर अपने सुदर्शन चक्र से माता सती का जो शरीर लेकर शिव जी घूम रहे हैं उस पर चक्र से प्रहार किया, और ऐसे प्रहार किया कि शिव को आभास भी नहीं हो रहा है। कहीं कान कटकर गिरे, कहीं नाभि कटकर गिरी, कभी उंगलियां कटकर गिरी, कहीं ग्रीव गिरा, कहीं आंख गिरी, कहीं मस्तक गिरा। तो जितने स्थानों पर सती माता का शरीर गिरता जा रहा है वो सब शक्ति पीठ बनता गया। वहां जगदम्बा स्वयं प्रतिष्ठित हुई। अगर कोई शक्ति पीठ का दर्शन करता है, ये कथा श्रवण करता है, उस पर प्रसन्न हो जाती हैं। बोलो दुर्गा मैया की जय। बस 5 मिनट और सुनाएंगे फिर ले आना है? रेडी है? बस 5 मिनट में सुना रहे हैं, फिर लेके आइए। 5 मिनट और बस, वहां से आप तैयार करा लीजिए, तब तक जाइए। तो इधर पर्वतराज हिमवान, बहुत ध्यान से सुनना। दक्ष ने तो प्रार्थना की थी तो सती बनकर आई, और अब हिमवान और मैना इन दोनों ने तपस्या की कि दुर्गा माता हमारी पुत्री बनकर आए। तो लिखा है श्रीमद् देवी भागवत में, आप सभी तो जानते हैं कि राम जी कब प्रकट हुए, कृष्ण जी कब प्रकट हुए, लेकिन दुर्गा माता किस तिथि में प्रकट हुई ये भी जान लो। लिखा है श्रीमद् देवी भागवत में, बसंत ऋतु है, मृगशिरा नक्षत्र है, 9वीं तिथि है, चैत्र मास महीना है, शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है। और कब प्रकट हुई दुर्गा मैया? चैत्र मास के 9वीं तिथि को, जिस दिन राम जन्मे हैं। राम दोपहर में जन्मे और माता दुर्गा 9वीं तिथि में अर्धरात्रि में जन्मी। माता मैना और हिमवान के समक्ष माता दुर्गा, जो सारे जगत की माता हैं, जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसी भगवती मां लीला में कन्या बन रही हैं। बोलो दुर्गा मैया की। ऐसी मां भगवती आज पधारी हैं, जगत जननी परांबा। आप सभी भी दर्शन करेंगे मां जगदम्बा, हिमवान और मैना की जो सुंदर कन्या पार्वती है पर्वतराज की।
स्तुति कर रहे हैं। तो आइए हम सभी भी जगदम्बा का दर्शन करते हुए सुंदर गीत गाएं। बोलिए दुर्गा मैया की, भुवनेश्वरी मैया की, पराम्बा भगवती मैया की। आज धन्य मोरा जन्म गोद ना। और सखियां आई हैं, आज गीत गा रही हैं। कौन स्केल से है? आज धन्य मोरा अंगनवा, ओ भैले दुर्गा जनमवा। आज धन्य मोरा अंगनवा, भैले दुर्गा जनमवा। दुर्गा जनमवा, दुर्गा जनमवा, दुर्गा
सकते हैं। आइए भाग्य स्तुति करें।